गोविंद राष्ट्रीय पार्क 558 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,500 फीट से 20,700 फीट के बीच है। ये सुपिन नदी के नजदीक अपर टॉन्स वैली का एक हिस्सा है। 4 से 5 महीने बर्फ से ढके रहने वाले इस इलाके में सर्दियों में तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे तक चला जाता है। तालुका गांव तक मोटर मार्ग मौजूद है और जो लोग हर की दून की ट्रैकिंग के लिए यहां आना चाहते हैं वो यहां तक अपनी गाड़ियों से आ सकते हैं। तालुका से धाटमीर, गंगाड़, पवाणी और ओसला 5, 10, 13 और 14 किलोमीटर की दूरी पर है। गंगाड़ गांव के लोगों को गंगाड़ी कहा जाता है। बहुत पहले ये लोग टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे बसे हुए थे, लेकिन जब भौगोलिक और राजनीतिक स्थितियां बदली तो ये यहां आ बसे। मवेशी पालन, जैविक खेती और वन उत्पादों पर गांव के निवासियों का जीवन आधारित है। मोटर मार्ग ना होने के कारण ये अपना गुजारा मूल रूप से प्रकृति से मिलने वाली चीजों से ही करते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ट्रैकिंग गाइड, पर्वतारोहण गाइड, हस्तशिल्प और बुनाई जैसे काम भी करने लगे हैं। लेकिन खेती इनका मुख्य काम है। वन्य जीवों की ही तरह ये भी सर्दियों के आने से पहले ही उसकी तैयारी में जुट जाते हैं। जब बर्फ पिघल जाती है तो ये लोग अपने सीढ़ीनुमा खेत तैयार करने लगते हैं। इस समय खेतों में पिछली फसल के ठूंठ मौजूद होते हैं, जिन्हें इन्होंने फसल काटने के बाद जमीन में ही छोड़ दिया था ताकि मिट्टी उपजाऊ बन सके। मवेशियों का गोबर खाद के काम आता है। ये खेतों में मुख्य रूप से गेहूं, चौलाई, मांडवा, फाफड़ा, सरसों, राजमा, कद्दू, मटर और आलू जैसी फसलें उगाते हैं। खेतों में सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। पुरुष भेड़ बकरियों को घास चराने मैदानों और जंगलों में चले जाते हैं। खेतों में हल बैल की मदद से चलाया जाता है और निराई गुड़ाई हाथ से होती है। फसल कटाई सर्दियों से पहले ही हो जाती है और अनाज निकालकर उसे लकड़ी के कोठारों में भर दिया जाता है, जहां ये काफी समय तक सुरक्षित रहता है। हमारा जो यहाँ का जो व्यवसाय है, 6 महीने बरसात के लिए हम कोटा करते हैं, 6 महीने सर्दी के लिए हम कोटा करते हैं। तो सब इसी में होता है। जो भी सामान है हमारा, छोटे मोटे आइटम ही ले जाते हैं हम ना। जैसे एक दिन के लिए ले जाते हैं घर में, अभी बनाना है तो अभी टोकरी टाइप होती है ऐसे इस प्रकार की, उसमें ले जाते घर में। उसी को एक बार बनाते फिर सुबह फिर ले जाएंगे। हिमपात से पहले भेड़ों का ऊन काट लिया जाता है और उससे तालुका के जरिए ऊन काटा जाता है। फिर उस ऊन से ये लोग कई कपड़े और चीजें बनाते हैं, जैसे फाजी, चुलती और सादरी कहलाने वाली हाफ जैकेट, गोल पहाड़ी टोपी, रंग बिरंगी बेल्ट और कई दूसरी चीजें। इन्हें ये अपने लिए और बेचने के लिए भी बनाते हैं। त्योहार में ये कपड़े खूब काम आते हैं। यहाँ के लोग लकड़ी पर काफी निर्भर करते हैं। घर हो, मामूली फर्नीचर या फिर बर्तन, लकड़ी का प्रयोग भरपूर होता है। और ईंधन के तौर पर भी लकड़ी खूब काम आती है। कोई घरेलू उत्सव हो या सामुदायिक त्योहार, ये सब मिलजुल कर खाना बनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। इनके कई लोकगीत धार्मिक भी होते हैं। इनके इष्ट देवता सोमेश्वर महाराज के लिए, जो शिवजी का ही एक रूप है, और भेड़ बकरियों के साथ इधर उधर घूमते रहते थे। ढोल बजाने वाले ढाकिया कहलाते हैं और किसी पूजा या गांव की बैठक के दौरान भी ढोल बजाते हैं।
फागुन के महीने का स्वागत करने के लिए पूर्णिमा की रात एक पूजा की जाती है और अच्छी उपज के लिए प्रार्थना की जाती है। अप्रैल के महीने में नाग पूजा होती है, यानी शीत ऋतु को छोड़ पूरा साल कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इनका आहार काफी सरल और पोषक होता है। बाड़ी एक ऐसी ही चीज है, ये आटे और मक्खन से बनती है। इसके अलावा काफुली, भांग की चटनी, चैनसू, झंगोटा की खीर वगैरह भी बहुत ही स्वादिष्ट चीजें हैं। अब गोविंद नेशनल पार्क की ओर ज्यादा सैलानियों की नजर जाने लगी है। कारण है इसकी सुंदरता, जैव विविधता, ट्रैकिंग से जुड़ी संभावनाओं में वृद्धि, बुनियादी सुविधाओं में सुधार वगैरह। लेकिन साथ ही मानव की जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। ध्यान रखना होगा कि पर्यटन की मारामारी में कहीं ये अछूती जगह भी बर्बाद ना होने लगे। यहाँ के अनोखे जंगल, मनमोहक प्राकृतिक नज़ारे, बादलों की आंख मिचौली हमें इस आधुनिक दुनिया की आपाधापी से मुक्ति दिलाती है। लेकिन हमें भी ध्यान रखना होगा कि ये प्राणवायु हमारी अनंत पीढ़ियों के शरीर में जान फूंकती रहे। ये जन्नत यूं ही कायम रहे, सदी दर सदी।